जय मिथिला प्रभु जी। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ऋण पत्रों का शोधन। मतलब क्या हो गया आपको, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपको हम ये बता दिए हैं चैप्टर पूरा का पूरा, लेकिन फिर से आपको ऑब्जेक्ट ये जो आप सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं हम कि क्या होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सब पूरा पूरा वीडियो हम आपको अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब देख लिए होंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको रिकैप कर देना चाहते हैं 1 मिनट में। देखिए क्या होता है, कंपनी अपने आप को क्या मानी, कंपनी क्या होता है, जनता लोगों से या फिर जो डिवेंचर खरीदेगा जनता लोगों से क्या करता है, पैसा लेता है, कर्जा लेता है। इसे समझिए, कर्जा लेता है 10 लाख रुपया लिया, कर्जा ले लिया, और प्रूफ के तौर पे क्या देता है बाबू, प्रूफ के तौर पे कुछ ना कुछ तो देगा ना कंपनी, तो डिवेंचर दे देते रहता है। क्या दे देते रहता है, डिवेंचर दे देते रहता है। 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल तक ब्याज भरा। अब क्या होगा, 5 साल खत्म हो गया उसका टर्म, तो क्या करेगा, भूल जाएगा कंपनी। जनता से पैसा ले लिया, अब बोलेगा 5 साल बाद है यार अपना ही आदमी का क्या लोगे, ऐसा थोड़े ना होता है। कर्जा लिए हो तो देना पड़ेगा, कंपनी देगा। तो कंपनी क्या करेगा बाबू, पैसा देगा। तो जिस दिन को देगा ना पैसा, और जिस प्रोसेस से देगा उसी को बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन करना। जिस दिन देगा ना उसको बोलेंगे रिडम्पशन कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, शोधन कर रहा है। रिडीम मतलब शोधन। रिडीम नहीं करते हैं कि आपको ऑफर मिला है जाके उस साइट पर रिडीम कर लीजिए, ठीक ना, वही बात है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसको क्या बोलते हैं, रिडीम करना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन पत्रों का शोधन कर रहे हैं। अर्थात इस दिन क्या होगा कि कंपनी 10 लाख रुपया उसको देगा जनता को, तो कर्जा लिया था, 10 लाख रुपया देगा, उसके साथ साथ डिवेंचर वो अपना ले लेगा। ये प्रोसेस होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। यही आपको क्वेश्चन हम 1 से लेकर 5 तक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ेंगे। पूरा पूरा जो आपको दे दिया, हर तरह का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 5 तक में 5 तरह का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन आता है वैसे से हम आपको समझाते जा रहे हैं, देखिए तो और आपको समझ में आएगा। पहला का क्वेश्चन क्या है बाबू, ये समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए यूनिवर्सल बैंक इशूड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 रुपया इच एट ए प्रीमियम ऑफ 8% ऑन 30 अप्रैल 2013, रिडीमेबल एट पार ऑन 30 अप्रैल 2023। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। आप क्या हुआ है ये समझिए कि 20,000 डिवेंचर इशू क्या हुआ था, 100 रुपया दाम था। 8% डिवेंचर मतलब नाम है, 8% डिवेंचर मतलब क्या, उतना दर से ब्याज देता होगा। किस पे इशू क्या था, प्रीमियम पे क्या हुआ था, आप यहाँ पे समझिए। रिडीम करेगा पार पे, ये समझिए आप बातों को, ठीक। मतलब इशू के टाइम हम प्रीमियम किए हुए थे, और इशू किए हुए थे मतलब क्या, कंपनी को फायदा हुआ कितना परसेंट से, 8% से, हाँ फायदा हुआ था, तो वो ऊपरी कमाए, उसका तो बात ही हटा दीजिए। अभी 20,000 डिवेंचर है, 20,000 डिवेंचर किया हुआ था 100 रुपये दर से, अर्थात कितना रुपया का कर्जा लिया होगा कंपनी, 1 2 3 4 5 6 हो गया, हाँ 20 लाख 2 5 मतलब 3 2 5 1 मतलब 20 लाख रुपया कर्जा लिया होगा। कितना लिया होगा बाबू, 20 लाख रुपया कर्जा लिया होगा, ठीक। अब क्या हो गया, टाइम बोल रहा है रिडीम करने के लिए। ड्यू डेट में क्या होगा, पहले बात बोले ड्यू डेट लगाइए, उसके बाद उसको रिडीम करिए। कुछ भी चीज़ होता है तो मतलब कि अगर 5 तारीख को किसी को पैसा देना रहता है तो उस दिन हम क्या लगाते हैं, ड्यू डेट, मतलब बकाया है उतना। देखिए कॉमन सेंस वाली बात, अगर मान लीजिए किसी को लोन वाला पैसा भरना होगा तो क्या क्या लिखा, एंट्री पास होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी लोन अकाउंट, बैंक के लोन दे दे मान लीजिए, अकाउंट डेबिट टू अपने बिजनेस से कैश चले जाएगा, यही वो कैश या बैंक चले जाएगा, यही एंट्री पास होगा। ये बैंक को हटा दीजिए, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री पास होगा। फिर लोन हमको चुकता कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले बकाया दे देगा कि उस दिन इतना बकाया है। हम भी वही काम करेंगे, देखिए सेम वही काम होगा। देखिए 8% डिवेंचर मतलब क्या, नाम है 8% डिवेंचर, अकाउंट डेबिट कर देंगे 20 लाख से टू डिवेंचर होल्डर। किसको देना है, तो डिवेंचर होल्डर के देना है इसमें। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या हो जाएगा, सॉरी कोई आ गया था, हाँ कहाँ थे हम, 8% डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, देखिए 20 लाख रुपया, हाँ तो पहले बकाया के एंट्री लगाएंगे कि इतना तारीख को हमको पैसा देना है, ठीक। अब क्या कर दिए, देखिए यहाँ पे डिवेंचर होल्डर समझा रहे थे क्या होता है कि देखिए आप मान लीजिए किसी को आपको पैसा देना, जैसे कि डिवेंचर होल्डर को उस दिन हम क्या कर दिए, क्वेश्चन के साथ पेमेंट कर दिए, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिए। अगर मान लीजिए डिवेंचर होल्डर मतलब क्या, एक तरह का आदमी तो शेयर नहीं खरीदता है, एक आदमी तो डिवेंचर नहीं खरीदता, आप भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं, तो उस सब का एक कॉमन नाम आता है जिसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो उस दिन बकाया होगा, 20 लाख रुपया बकाया होगा, हम एंट्री पास करेंगे अपने अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम लिखेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। आप देखिए 8% डिवेंचर अकाउंट भी कहाँ से आया, इसके पीछे भी रीजन है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इशू के टाइम में, अगर मान लीजिए इशू को हम इशू किए होंगे तो क्या एंट्री लगाए होंगे कि हमारे बिजनेस में जो है ना आया है पैसा 20 लाख रुपया, हम ये लगाए होंगे इंटू 8% डिवेंचर में उसको क्या कर दिए होंगे, ट्रांसफर कर दिए होंगे।
अगर एक ही एंट्री पास करें तो इस तरीके से हमारे पास पैसा आया, उसको हम ट्रांसफर कर दें किसमें, डिबेंचर अकाउंट में 20 लाख रुपए। अब इस पैसा को देने का टाइम आया तो बकाया देने का टाइम आया, पहले हम किस चीज़ का एंट्री लगाते हैं, ड्यू का। तो ड्यू का एंट्री लगा दी, वो लगाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, ये जो 8% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट है इसको डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 8% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट के पीछे देना किसको है बाबू, देना किसको है, तो उसका नाम हम लिखेंगे, रमेश को देना है, मुकेश को देना है, तो उतना आदमी का नाम की जगह एक ही नाम आता है जिसका नाम होता है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सबका एक ही कॉमन नाम होता है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब क्या हुआ, कुछ दिन बकाया है तो हम पेमेंट तो करेंगे। बकाया सबका एंट्री क्यों पास करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कि हम पैसा दे भी सकते, हो सकता है कभी नहीं भी दें, तो लेकिन इसलिए बकाया का एंट्री पास करना पड़ता है, एक्रूअल बेसिस पे हमारा बिजनेस चलता है। अब हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसी दिन पेमेंट करेंगे। तो देखिए डिबेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे बिजनेस से 20 लाख रुपया चले जाएगा, किसको पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को। अगर मान लीजिए कॉमन सेंस वाली बात है तो देखिए ये क्रेडिट है इस एंट्री में, ये डेबिट है, इसका नाम कट जाएगा, कैंसिल करना चाहेंगे, बचेगा क्या, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बचेगा आपको, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही बचेगा। 20 लाख रुपया इधर भी, 20 लाख रुपया इधर भी, यही तो बात है। जब हम पैसा लिए थे, एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, अब हम पैसा लौटा रहे तो इसी को उल्टा कर देंगे, डिबेंचर 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस हो गया। सेम कुछ सब कुछ प्रोसेस रहता है, लेकिन आपको बिजनेस है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसा नहीं दे पाते, तो उस दिन हम दिखाएंगे कितना हमारा पास क्या है, पैसा देना है, भले ही नहीं दे पाएंगे तो दूसरा चीज़ है, लेकिन दिखाना पड़ेगा उस दिन का खर्चा इतना है कि उस दिन का कमाए उतना है। हमारे बिजनेस में इस तरीके से काम चलता है। 2 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहे, ए कंपनी हैज पावर इन इट्स आर्टिकल, एक सेकेंड, हाँ, टू परचेज आउट ऑफ प्रॉफिट इज ऑन डिबेंचर। देखिए बोले 4-5 तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। ऑन डिबेंचर स्टॉक इन पावर ओपन मार्केट कैंसिलेशन ऑन द कंपनी अप्लाइड 3,80,000 रुपये 95% इमीडिएटली कैंसिल। देखिए आप यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन में बोले हर तरीके का क्वेश्चन एगो दे दिया है। आपको बोले 3-4 तरीके का पेमेंट कर सकते हैं, या तो आपके पास कंपनी में पैसा है तो पैसा दे दीजिए, या आपके पास पैसा नहीं है तो डिबेंचर को कैंसिल भी कर सकते हैं, हम आपको बताए हुए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 लाख का लोन लिए थे कंपनी, समझिए अपने आप को, कंपनी लिया हुआ था जनता लोग से 4 लाख का, और डिबेंचर दे दिया था 4 लाख को, जनता लोग को दे दिया था, ये था। अब क्या हुआ, जनता को दिया था, जनता को दिया था, जनता को मान लीजिए किसी भी जनता का बेटा का तबीयत खराब हो गया, कन्या मर गई, कुछ किसी भी रीजन से जनता क्या हो गया, हम 5 साल के लिए बोले हुए थे, 5 साल में हम तुमको क्या कर देंगे, पैसा लौटा देंगे। लेकिन जनता को जरूरत तो पड़ सकता है कभी भी, तो जरूरत पड़ा इसको, तो क्या हुआ बाबू, तो वो 5 साल की जगह क्या कर दिया कि 5 साल की जगह क्या कर दिया बाबू, 5 साल की जगह क्या हो गया, 3 साल के अंदर में ही इसको पैसा का जरूरत पड़ दिया। हम तो बोलेंगे भाई तुमको तो पैसा नहीं देंगे क्योंकि 5 साल का टाइम लिए हुए, तो 5 साल में तुमको हम पैसा देंगे, बात खत्म कर हुआ, तुम जाओ। मतलब ये इस तरीके से एग्रीमेंट बना रहता है। फिर क्या होता है, ये जो है ना दूसरा आदमी के पास जाएगा जनता, क्योंकि ये भी एक तरह का पैसा ही होता है, प्रूफ ही हुआ। ये बोलेगा क्या लोग सबको कि देखिए मेरे पास 4 लाख रुपया जो है ना 2 साल के बाद मिलने वाला है, क्योंकि 3 साल हो गया, 2 साल के बाद मिलने वाला है। सब लोग बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा करिए, लोग सबको बोलेगा कि आप लोग हमको 4 लाख रुपया दीजिए, अभी हम बहुत मजबूरी में, तो लोग सब तो बेवकूफ़ नहीं रहेगा। पहले बात तो कोई डिबेंचर खरीदता ही नहीं रहता है, लोग सब तो बेवकूफ़ नहीं रहेगा। लोग क्या बोलेगा 4 लाख का है लेकिन 3,80,000 रुपया तुमको हम देंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भाई हम 2 साल इंतजार भी करेंगे ना, 2 साल इंतजार करेंगे ना, 2 साल इंतजार करेंगे तो 2 साल बाद हमको 4 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए हम तुमको 3,80,000 रुपया दें। वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहे हैं, तो अभी आप पैसा आप दे दीजिए। तब क्या होगा बाबू, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि ये जो लोग सब रहता है कंपनी का अपना ही लोग सब रहता है, याद रखिएगा, मार्केट में भेजा रहता है, और कंपनी का अपना ही लोग क्या खोज विचार में रहता है, कैसे कोई डिबेंचर बेच दे, पहले बेचा। देखिए आपको 5 साल बाद देता उसी आदमी को तो 4 लाख रुपया देना पड़ता, लेकिन अभी कितना कर रहा है, 3,80,000 में फाइनल हो गया। वाह, 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी खोज विचार में रहता है कि आप डिबेंचर, अगर कंपनी पास पैसा है तो खोज विचार में रहेगा कि आप बेचिए। तो कंपनी का ही लोग रहता है ये सब। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैंसिल करना, अपना ही डिबेंचर खुद कैंसिल करना, मतलब कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर, ऐसा केस बनता है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि 3,80,000 में कैंसिल किया, एगो कंपनी का बंदा 3,80,000 में 95% डिस्काउंट में, मतलब कितना होगा, 4 लाख का होगा, 95% दिया, मतलब 5% डिस्काउंट में, अर्थात कितना 95% पैसा में अपना डिबेंचर
कैंसिल किया, इसका मतलब क्या होगा 5% डिस्काउंट में हुआ होगा, अर्थात 5 को 20, 20,000 रुपया आपको डिस्काउंट करके वो जनता बेचा होगा। अब 20,000 रुपया कंपनी को फायदा हुआ होगा, क्योंकि इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि कंपनी तो अप्लाई किया लेकिन 95% में किया कि नहीं हम 100 रुपया नहीं देंगे एगो के दाम, हम देंगे कितना 95 रुपया देंगे। इस तरीके से 20,000 रुपया कंपनी को भी फायदा हो गया और उसको भी पैसा मिलने वाला था जल्दी, तो उसको भी मिल गया। इस तरीके का प्रोसेस बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। देखिए पहले बात क्या हो गया, हम यहाँ पे एंट्री लगाते क्या, पहले बात लगाते क्या कि हम खरीदे हैं डिवेंचर, कंपनी खरीदा है, एंट्री क्या लगाता है कि ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,80,000 में एगो डिवेंचर खरीदा लेकिन उसको कैंसिल भी किया उसी नाम के आदमी से, ठीक कि रमेश से खरीदा हुआ था, खरीदा तो क्या होगा, क्या एंट्री लगाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते तो मशीन खरीदते तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसे लगाते हैं। हम क्या करते हैं डिवेंचर खरीदते जनता से, अपना ही डिवेंचर खरीदा बाबू, तो अपना ही डिवेंचर खरीदा, रमेश से खरीदा, तो उस चीज़ को क्या करेंगे एंट्री लगाएंगे ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम अपना डिवेंचर खरीदे और उस डिवेंचर को क्या कर देते हैं, रमेश नाम से हमको 5 साल बाद देना ही पड़ता पैसा, अब उसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक ना बाबू। पहले बात तो ब्याज बचा 2 साल का, ऊपर से क्या हुआ 3,80,000 में मिल गया। देखिए डिवेंचर कितना का था 4 लाख का, 20,000 डिस्काउंट करके दिया है, खरीदे हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 4 लाख का। डिवेंचर कहाँ से आया, क्योंकि खरीदने के टाइम में हम इतना से क्या कर दिए होंगे, डिवेंचर को 4 लाख से क्रेडिट किए होंगे, भले ही अभी हमको 3,80,000 रुपया से मिला है तो दूसरा बात है। टू ऑन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 3,80,000 से, अब प्रॉफिट कितना होगा 20,000। देखिए ये ऐसा कभी होता है कि 4 लाख का डिवेंचर है, कभी कभी कंपनी क्या होता है कोई आदमी को मजबूरी मिलता है तो मजबूरी का फायदा उठाता है और क्या करता है अपना खुद का डिवेंचर, क्योंकि कंपनी नहीं खरीदते रहता है, खुद का डिवेंचर क्या करता है एगो आदमी से खरीदा देता है, या कंपनी भी खरीद सकता है इसे समझिए। और कंपनी क्या कर देता है खरीद लेता है, क्योंकि देखिए 5 साल तक तब उसको फायदा क्या होता है कंपनी को, 2 साल तक ब्याज भी नहीं देना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और फायदा भी हो रहा है कि 4 लाख का डिवेंचर है, हाँ 3,80,000 में भी मिल रहा है, ठीक। अर्थात क्या कर्जा अपना उतार रहा है इसे समझिए, 3,80,000 रुपये दे के 4 लाख का कर्जा उतार रहा है, तो मतलब 20,000 का फायदा हुआ ना, इसलिए आपको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर 20,000 हो जाएगा बाबू, इसे समझिए। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको आगे पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक करके पढ़ेंगे तो आप और डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक मतलब इसमें क्या 5 तरह का क्वेश्चन दे दिया जो कि आप इस समय डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आपको एगो क्वेश्चन 3-4 तरीके से दिया हुआ है, ठीक ना, तो आपको बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। संजय लिमिटेड इशू 1,000 डिवेंचर इशू किया, 10% डिवेंचर नाम है, 100% इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, चलिए इशू किया था 10% डिस्काउंट पे। These डिवेंचर वर रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर 5 साल कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया पर शेयर, चलिए कोई दिक्कत है। कभी कभी ऐसा भी बताए हुए थे कि डिवेंचर को शेयर में बदल लेते रहता है, कि बोलता है क्या जो हम बोलेंगे मतलब अपने आप को कंपनी माने, कंपनी बोलेगा क्या देखिए रमेश जी 5 लाख रुपया लेना ही आपको, तो बोलेगा हाँ 5 लाख रुपया तो लेना है क्योंकि हम आपको दिए हुए थे, ऐसा करें 5 लाख का शेयर ही ले लीजिए, समझदार आदमी शेयर ले लेते रहता है। इस केस में क्या कर देंगे तो वो एंट्री पास करते हैं, पेमेंट किया लेकिन शेयर से किया, याद रखिएगा। पहले बात तो बकाया करो कि 1 लाख रुपया हमको देना है, 100 रुपया दाम है, 1,000 डिवेंचर इशू किया, इस हिसाब से 1 लाख रुपया हमको क्या करना है कंपनी को देना है, ये समझिए। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट कहाँ से आया हम आपको बता दिए ये सब क्वेश्चन, ये डेबिट क्यों कर दे क्रेडिट क्यों। अब हम उसको पेमेंट करेंगे लेकिन यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाएगा बाबू, कैश बैंक की जगह क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर हम ये आपको पेमेंट कर रहे हैं। कितना देना पड़ेगा शेयर 10,000 देना पड़ेगा, क्यों क्योंकि एगो के दाम 10 रुपया है, ठीक। 3 नंबर ऐसे बनेंगे और कुछ दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखिए बाबू क्या बोला कि 4 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वाई लिमिटेड रिडीम 4800 डिवेंचर रिडीम किया, 12% डिवेंचर ऑफ 100 रुपया इच विच वर इशूड एट पार रिडीमेबल एट 110% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। यहाँ पे समझने वाली बात क्या कि वाई लिमिटेड क्या क्या रिडीम किया, याद रखिएगा यहाँ पे रिडीम किया, इशू के बारे में बात नहीं कर रहा है। रिडीम 4800 डिवेंचर किया, 12% डिवेंचर नाम है, 100 रुपया इच प्रत्येक का है, ठीक ना, पार पे चलिए कोई दिक्कत नहीं। रिडीमेबल एट 110% बाय द कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 4%, 10 रुपया। देखिए क्या हुआ रिडीम के बारे में बता रहा है कि 4800 था डिवेंचर, 100 रुपया दाम था, 100 रुपया दाम था एगो का, लेकिन रिडीम कर रहा है 110 रुपये दर से,
बोला नहीं 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 100 रुपया है, लेकिन लेंगे कितना से 110 रुपया। जनता बोल रहा है तो कंपनी को घाटा कितना होगा, 10 रुपये दर से घाटा होगा। याद रखिएगा, एक घाटा यहाँ हो गया। दूसरा घाटा क्या बोल रहा है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे दीजिए। पैसा की जगह क्या बोला, शेयर देने के लिए। तो शेयर दे देगा हम 110 रुपये दर से, लेकिन उसमें भी वो कंडीशन क्या दे दिया है कि 110 रुपये दर से मतलब रिडीम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 100 रुपया का डिवेंचर है उसको हम मानेंगे कितना रुपया का, 4% कम करके, मतलब 96 रुपया उसका दाम मानेंगे। देखिए समझने वाली बात है कि 10 रुपया से पहले उधर से घाटा है, 4 रुपया इधर से हो गया, टोटल घाटा कंपनी को कितना रहा, 14 रुपया से। क्यों? क्योंकि 100 रुपये दर से हम रिडीम कर लेते, मतलब 100 रुपये दर से हम क्या कर देते, उसका पेमेंट कर देते। 4800 मतलब 4,80,000 रुपये बनता है, हम दे देते। लेकिन बोला नहीं, हम 100 रुपया नहीं 110 रुपया लेंगे रिडीम के टाइम। लो यार 110 रुपया ले लो, फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे हैं उसको, कैश नहीं दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो बोला शेयर तो दीजिएगा, लेकिन 100 रुपया वाला शेयर का दाम हम आपको 96 रुपया मानेंगे। ओ यार, कंपनी को फिर से 4 रुपये घाटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर देखिए कितना घाटा है। पहले हम देखेंगे कितना पेमेंट उसको करना है, ठीक ना। देखिए देखिए बाबू, 12% डिवेंचर अकाउंट कितना होता है, 4,80,000 रुपये। डिवेंचर में कितना गया होगा, 4,80,000 रुपये, क्योंकि 4800 शेयर है और 100 रुपये दाम है, तो 4,80,000 रुपये बनता है। ठीक, डिवेंचर होल्डर को देना है 5,28,000 रुपया। बन रहा है उसका 4,80,000 रुपया, लेकिन देना पड़ेगा 5,28,000। क्यों बाबू, क्यों बताइए, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 14 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी को घाटा लग रहा है। एगो डिवेंचर पर 14 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। ऐसा ऐसा कितना डिवेंचर है आपको, ठीक ना, 14 रुपये दर से घाटा लग रहा है, लेकिन 10 रुपया पहले देंगे, मतलब बकाएंगे मतलब बताएंगे उसको कि बकाया कितना है, 10 रुपये दर से, मतलब क्या 100 जगह 110 रुपया मांग रहा है। तब ना पहले क्या होगा कि हम ये देखेंगे उसको कितना पैसा देना है, उसके बाद ये देखना पड़ेगा उसमें से कि अब हम उसको डिस्काउंट में दे रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कम, दूसरा बात है। पहले हम ये दिखाएंगे बकाया कि उसको पैसा कितना बन रहा है उसका। देखिए आपको 4800 डिवेंचर है, पहले ही बात हुआ था कि जब रिडीम करने लगेंगे 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 48 1 2 3 मतलब 4,800 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना है। 4,800 क्या, 48,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना है। मतलब वो भी क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 4800 रुपया। ठीक, डेबिट यहाँ पे क्यों, क्योंकि पहले हम इशू के टाइम पे ही हम क्या कर दिए होंगे, क्रेडिट कर दिए होंगे। क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे, ठीक ना। यहाँ पे रिडीम दिया है, आपको पिछले क्वेश्चन में इशू रहता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको 4800 रुपया एक्स्ट्रा देना, मतलब 5,28,000 रुपया देना है। हम 5,28,000 रुपया दे देते, बात खत्म। लेकिन देने का जब टाइम आया तो बोला आप शेयर दीजिएगा तो 4 रुपया छूट करके देना पड़ेगा। ओ यार भाग, तो अलग अलग मथा पेची है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या 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 हो गया यार, 4800 डिवेंचर है, हाँ 4 रुपये दर से छूट करके देना पड़ेगा। अर्थात हमको कितना घाटा लगेगा, 00 8 8 8 16 8 24 8 32 को 2 हासिल 3 4 16 16 3 19, मतलब 19 और 20 21 22,200 का हमको घाटा लगेगा। अरे यार 22,200 की 22,000 19 20 22 8 चौको 32 2 हासिल 3 और 4 चौको 16 3 19। सॉरी, हमको इतना का ही घाटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 5,28,000 रुपया नहीं देना है, अब हमको ज़्यादा का पेमेंट करना है। मतलब इक्विटी शेयर हमारे बिजनेस से ज़्यादा जाएगा। कितना जाएगा आपको, ज़्यादा जाएगा, ठीक ना। देख लेते पहले, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गया था कि 10 रुपया आपका एगो शेयर का दाम है, उसका 4% होना चाहिए। हम 100 रुपया का 4% निकाल लेते, 10 रुपया का 4%, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया था। तो मतलब 0.4 रुपया कम होगा। हम 4 रुपया मांग लिए थे, इसलिए तो नहीं मतलब निकल रहा था। 0.4 होगा, ठीक बाबू। इसमें देखिए 0.4 होगा, कितना हो जाएगा आपको डिस्काउंट करके बेचेगा, 0.4 रुपीज़ डिस्काउंट करके बेच रहा है। ठीक, मतलब 10 रुपया में 0.4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, 9.6 रुपये एगो के दाम है। 5,28,000, हाँ, डिवाइडेड बाय 9.6, हाँ, एगो का दाम कितना है 10 रुपया। तो आपको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, 5,50,000 रुपया। अर्थात हमको पेमेंट करना पड़ेगा 5,50,000 का, क्योंकि हम 0.4 रुपया डिस्काउंट करके ये आपको पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए 5,50,000 का हमको क्या इशू करना पड़ेगा, आपको क्या तो नाम है, शेयर इशू करना पड़ेगा। कितना, 5,50,000 का शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक बाबू, देख लीजिए आपको 5,50,000 का इशू करना पड़ेगा। उसमें देखिए आपको 5,50,000 का देना इशू करना पड़ेगा,
5,50,000 का 0.4% क्या हो जाए, डिस्काउंट में दे रहे 5,00,000 का 0.4%, मतलब डबल जीरो, एगो जीरो इधर, 3 गो जीरो इधर इधर कट गया, 5 चौक के 20, 5,50,000 है, इसलिए तो बार बार गलती हो जाती है। 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 और 2 22, 1 2, मतलब कितना हो जाएगा, 22,000 क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्काउंट में देके बेचना पड़ेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ये कंपनी के लिए घाटा है। ठीक, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, इधर 22,000 आ जाएगा, ठीक है बाबू। और ये 5 लाख डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 5,28,000 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके लिए हमको शेयर कैपिटल कितना का देना पड़ेगा, 5,50,000। क्यों, क्योंकि 0.4 रुपया कम करके बेचते हैं। हमको यहाँ पर 100 दिख गया था, इसलिए आपको गलत कन्फ्यूजन हो गया 4 नंबर में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए आपके वाले लास्ट क्वेश्चन, जेड लिमिटेड, एक सेकेंड, जेड लिमिटेड रिडीम 2000 डिबेंचर 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया ईच, विच वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। यहाँ पे देखिए वही बात है कि 10 रुपया की चीज़ को 25% ज़्यादा करके बेचेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें डिस्काउंट करके हम आदमी का पेमेंट किए, इसमें हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट तो करेंगे लेकिन प्रीमियम करके, तो इसमें देखिए कम इशू करना पड़ेगा। ठीक, प्रीमियम का पैसा भी बचेगा। चलिए, डिस्काउंट किए हुए थे 5% कम करके डिस्काउंट किए हुए थे। अब हमारा टाइम आया है पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने का आया तो सबसे पहले क्या कर दीजिए कि ये पता करिए कि उसको देना कितना है। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे कि मतलब 2 लाख रुपया मतलब देना था। ठीक, मतलब क्या 2 लाख का डिबेंचर हम दिए हुए थे, जिसमें 10,000 का क्या कर दिए थे, डिस्काउंट। 10,000 हो जाएगा बाबू। ये नहीं तो बोलिएगा कि कहाँ तो गया, 5% डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा, ठीक ना। 5% डिस्काउंट मतलब 5 रुपया, 5 रुपया को 2 से गुना करेंगे तो आपको 10,000 रुपया हो जाएगी। इतना आपको पता होगा, मतलब 10,000 रुपया डिस्काउंट करके आपको बेचा हुआ था। ये इस टाइम का था। अभी बकाया लगा दीजिए कि देना कितना है। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट देना कितना है, 1,90,000 रुपया। इससे पहले आप अगर इशू किए होंगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का केस बनता होगा कि 2 लाख रुपया कंपनी जो है डिबेंचर दिया जनता को, जिसमें 1,90,000 रुपया ही जनता दिया और 2 लाख का वो दे दिया। तो अब आया है टाइम उसका पेमेंट करने का। टाइम आया पेमेंट करने का, 1,90,000 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,90,000 से, ठीक है बाबू। लेकिन 1,90,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं देंगे, उसके जगह देंगे तो जरूर, लेकिन 1,90,000 का तो देंगे, लेकिन आपको प्रीमियम करके देंगे। मतलब हम प्रीमियम लेंगे, कंपनी प्रीमियम लेगा 25% से। एगो शेयर का दाम है 10 रुपया, उसी हिसाब से 25% कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, तो ऐसे भी जोड़ लीजिए ना, 2 5 0 1 0 1 2 1 2 2.5 रुपया एक्स्ट्रा करके लेगा, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक ना। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, 1,90,000 का पेमेंट करना है, लेकिन अब डिबेंचर कम इशू करना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए, क्योंकि डिबेंचर का दाम अब 12 रुपया हो 0.5 हो गया, ना कि 10 रुपया। ये याद रखिएगा, 12.5 रुपया। देखिए कितना का पेमेंट करना है, 1,90,000 रुपया का पेमेट करना है, लेकिन डिबेंचर का दाम 10 रुपया की जगह 12 रुपया हो गया। देखिए 12.5 रुपया, इधर काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 2 5 25, 25 से गुना कर देंगे, 25 चौके 100, 25 25 25 7600 होगा। इधर गुना 2 कर देंगे, 76 गुना 2 इक्वल 00, 6 दूना 12 2, 7 दूना 14 1 15, मतलब 15,200 शेयर सिर्फ देगा। अब मान लीजिए 12 रुपया की जगह 10 रुपया दाम रहता था, उस हिसाब से कितना देना पड़ता, 19,000 देना पड़ता डिबेंचर, सॉरी शेयर इशू करना पड़ता। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, हम प्रीमियम लेंगे, मतलब 10 रुपया की चीज़ को 12 रुपया में हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि मेरी कंपनी का गुडविल अच्छा हो गया है। ये सब बता दिए हैं। तो 15,200 इशू करना पड़ेगा 10 रुपये दर से। 15,200 गुना 10 इक्वल टू इक्विटी शेयर देगा सिर्फ 1,52,000 का। अब पेमेंट हो जाएगा 1,90,000 रुपये का, कैंसिल हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना आएगा फायदा, हमको कितना हो रहा है, 38,000 का फायदा हो रहा है। कैसे, 15,200 है गुना 2.5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 38,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात इतना हमको फायदा हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, चलिए इशू करने से ये देखिए एक तरह का क्वेश्चन है, एक के क्वेश्चन, इसलिए आपको समझने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बाकी आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाएंगे लॉन्ग बोला तो और समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आगे तो कमेंट में जय मित्र जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।